एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें टॉटोमेरिज्म का क्या यूज है, ठीक है। कीटो एंड OH एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ये हमने इससे एक कंक्लूजन निकालने वाले हम कि यहाँ पे देखो आप ध्यान से, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही कैसे, पहले फर्स्ट ये कीटो का जो पड़ोसी कार्बन है इसे हमने सबसे पहले बोल दिया अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है इसे हम बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। पहले तो मैंने ये समझा दिया आपको, ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो स्टार है ये सपोज मैं इस तरफ लगा देता हूँ, आइसोटोपिक लेबलिंग कहते हैं इसे, कि एक तरफ मैंने ऐसा मान लिया कि ये सपोज हमारा रेडियोएक्टिव कार्बन है और ये कार्बन हमारा एक सिंपल कार्बन है C12 एंड दिस इज सपोज C14 कार्बन, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई इनकी पोजीशन एक्सचेंज हुई है। अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे वो पोजीशन एक्सचेंज भी हुई है, वरना वो तो कंपाउंड तो एक ही जैसा दिखने वाला है, तो मैं तो कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी एक कार्बन को लेबल कर देते हैं और क्वेश्चन में भी आपको ऐसी C14 या C स्टार लगा हुआ मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको सिंपल सा क्या काम करना है, OH को उठा के इधर भेज देना है, डबल बॉन्ड को उठा के इधर भेज देना है, दैट्स इट, दैट विल बी योर फाइनल कंपाउंड। मतलब बेसिकली अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, CH3C, यहाँ पे C और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, तो यहाँ पे आ जाने वाला है मेरा डबल बॉन्ड हो, ये स्टार मार्क था, और इस पे आ जाने वाला है मेरा OH, दैट्स इट, बस इतना सा ही फर्क है, यहाँ से वो बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, बेसिकली डबल बॉन्ड इधर गया, OH इस पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया, एक्सचेंज कर लिया उन्होंने अपनी, C डबल बॉन्ड एंड OH हैव एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये हुआ कैसे आखिर। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, CH3CO CH3, यहाँ मैंने स्टार लगा दिया है, ये है मेरा OH, ठीक है। जब मैं बात करूंगा OH माइनस की, तो OH माइनस बेसिकली क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड होगा, पड़ोसी कार्बन है अल्फा कार्बन, यहाँ से उसने निकालना है H, यहाँ से निकालेगा, यहाँ जाएगा नेगेटिव, इस नेगेटिव को मैं रेजोनेंस में जब भेजूंगा तो देखना कैसा दिखेगा बेटा, CH3C रेजोनेंस में भेजने के बाद O पे नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखेगा हमारे C, यहाँ दिखेगा हमें OH और यहाँ दिखेगा मुझे CH3 स्टार, ऐसा दिखने वाला है। और ये जो O नेगेटिव है वो ऑब्वियसली सॉल्वेंट से क्या ले लेगा, H+, और H+ लेके कैसा दिखने वाला है, H+ लेके मैं यही बना दे रहा हूँ, कैसा दिखेगा, H+ लेके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये ऐसा बन गया, अब यहाँ से भी ये इनॉल है, यहाँ से भी ये इनॉल है, तो ऑब्वियसली 50% चांसेस तो इसके ये हैं कि डबल बॉन्ड ये इसके साथ वापस चला जाए, पर अगर ये डबल बॉन्ड इसके साथ गया फिर तो ये वापस ही ऐसा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, ये रिएक्शन पीछे भी आ सकती है, या फिर दूसरी चांसेस क्या है, दूसरे चांसेस ये हैं कि ये जो इनॉल है उसका कीटो बना दें, है ना। इस इनॉल का अगर कीटो बनाओगे तो डबल बॉन्ड चला जाएगा आपको किसके साथ, इसके साथ, और H उठा के आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, तो सोचो क्या बन जाएगा। ऐसा करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो चला गया है ना, इसका एक पाई बॉन्ड मैंने यहाँ भेज दिया था, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ जाएगा और यहाँ पे CH3 पे लग जाएगा स्टार। ध्यान से देखो ये और वो एकदम सेम है, तो बस इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, यूजिंग टॉटोमेरिज्म ही किया मैंने, है ना। OH माइनस इसका हाइड्रोजन लेगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव को रेजोनेंस में लेगा, वहां पे जो नेगेटिव बना था उसने H2 से H+ ले लिया, लेने के बाद उसके बाद दो टाइप से मुझे इनॉल दिख रहे हैं, अगर ये इनॉल इसके साथ कीटो में गया तो रिवर्स आ जाएगी रिएक्शन, और अगर ये इनॉल इसके साथ कीटो बनाने गया तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमें प्रोडक्ट बताना है तो कुछ तो यूनिक बताना ही है, तो ये हमारा यूनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मुझे कभी बनाना है तो इतनी मैकेनिज्म करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि ये हमारा कीटोन वाला पार्ट है, इसका पड़ोसी कार्बन है अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाले केसेस में क्या होता है, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं बेसिक मीडियम में, तो OH इधर आ जाएगा, C डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन मेक द प्रोडक्ट्स। इसी कॉन्सेप्ट अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इस C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में, इस C डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज अल्फा कार्बन, व्हेयरएज दिस अल्फा कार्बन कैन नॉट गो इन टॉटोमेरिज्म बिकॉज इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मैंने दो मिथाइल ग्रुप्स लगा रखे हैं, ठीक है। सिर्फ यही अल्फा कार्बन है जिसपे हमारा हाइड्रोजन है, वो टॉटोमेरिज्म में जा सकता है, और अगर ये अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जाएगा तो वही याद आ गया, दो इनॉल वाले केसेस बन जाएंगे, तो बेसिकली इन दोनों में क्या हो जाने वाला है, एक्सचेंज, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाने वाला है वो देखो कैसा बनेगा, यहाँ बेंजीन है, यहाँ पे मिथाइल है, आपका जो OH है वो यहाँ आ जाने वाला है, और डबल बॉन्ड O यहाँ जाने वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ फर्क पता चलेगा आपको, क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो कि मैंने हेडिंग में लिखा था अनसिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहाँ पे आपको साफ साफ फर्क नजर आ रहा होगा कि इसमें और उसमें कुछ फर्क है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी अनसिमेट्रिकल सा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो CH3 के पास C डबल बॉन्ड है, PH के पास CHOH है, तो इसका प्रोडक्ट बनाते टाइम भी इन दोनों को क्या करना है, अपने को बस एक्सचेंज कर देना। तो CH3 के पास जो कार्बन है वहां पे CHOH आ जाएगा, और जो बेंजीन के पास कार्बन है वहां C डबल बॉन्ड O आ जाने वाला है। देखो ये भी एक्सचेंज हो गया, CHOH और C डबल बॉन्ड O को हमने बस एक्सचेंज कर दिया। बस इतना आपको करना होगा, है ना, ये पहचानते हुए कि ये कीटो का पड़ोसी अल्फा कार्बन है और वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगेन इसको देखो, C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी जो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मैंने लिखा है कि CH3CO CH2OH गिव्स टॉलेंस टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है ऑर्गेनिक में, आप आगे जाके पढ़ोगे, व्हिच इज यूजुअली, है ना, गिवन जनरली बाय एल्डिहाइड्स। जनरली एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं। तो ये कंपाउंड तो एल्डिहाइड नहीं है, तो कीटोन है, ये क्यों टेस्ट दे रहा है भाई? अच्छा, टॉलेंस टेस्ट जो होता है बेसिकली बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में आपको पता है कि ये टॉटोमेरिज्म करके एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, तो इस पे तो CHOH आ जाने वाला है और कोने पे चला जाएगा C डबल बॉन्ड O, और कोने पे C डबल बॉन्ड O जाने का मतलब होता है कि वो एल्डिहाइड बन जाएगा। फाइनली एल्डिहाइड बन चुका है। इसी वजह से हमें पता है कि एल्डिहाइड गिव्स द टॉलेंस टेस्ट, देयरफॉर दिस कंपाउंड आल्सो गिव्स द टॉलेंस टेस्ट, बिकॉज़ in the basic medium this compound will finally get converted into an aldehyde. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इनोलाइजेशन जैसे कि मैंने बताया था इनॉल बनने के प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक कंपाउंड बना है जो कि कीटो फॉर्म में दिख रहा है, मैंने बोला इसका 0% इनॉल बनेगा। क्यों? देखो यहाँ पे मुझे कीटो दिख भी रहा है, ये मेरा बहुत बढ़िया कीटो दिख रहा है मुझे। यहाँ पे माना कि अल्फा हमारा विनाइलिक है, तो यहाँ से नहीं बन सकता, पर यहाँ से तो बन सकता था ना। तो अगर यहाँ से इनॉल बनाते तो क्या दिक्कत थी? 0% क्यों बन रहा है? अगर मान लो आपने यहाँ से इनॉल बनाने की कोशिश करी, तो ये पता है इनॉल कैसा दिखेगा इसका, देखना, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा OH। देखो रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4n रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4n मतलब 4, टोटल 4 ही आ रहे हैं, n की वैल्यू 1 रखते हुए 4 रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब सिस्टम कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक, विच इज डेफिनेटली नॉट स्टेबल, है ना। तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो चुका है? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया है, जिसकी वजह से इसका इनॉल कंटेंट बिल्कुल 0 ही आएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, इसका इनॉल कंटेंट कितना आएगा, इसमें डायरेक्ट यही पूछा कि कितना परसेंट आएगा। ऐसा सवाल पूछने का पर्पस यही होता है, या तो 0 या 100, दो ही बातें हो सकती है, तीसरी कोई परसेंटेज आप खुद से निकाल ही नहीं सकते। तो देखते हैं 0 या परसेंटेज के हिसाब से मुझे दिख रहा है ये वाला तो विनाइलिक है, लेकिन जो ये वाला कार्बन है ये तो हमारा नॉन विनाइलिक है, तो ये वाला H तो जा ही सकता है। ये वाला H अगर रेजोनेंस में गया, अरे ये तो फिनॉल बन जाएगा, है ना। ये वाला H अगर रेजोनेंस में गया तो ये तो फिनॉल बन जाएगा, यानी ऑब्वियसली ये परसेंटेज कितना आना चाहिए? 100%, है ना। ये परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट। परसेंटेज इनॉल देखने का तरीका मैंने आपको बताया था। परसेंटेज इनॉल देखने का तरीका होता है एसिडिक H, एसिडिक H ढूंढो। ठीक है, एसिडिक H, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, इसका पड़ोसी कार्बन ये है अल्फा, ये है अल्फा। ये कैसे कार्बन है बेटा? ये देखो, ये ब्रिजहेड कार्बन है। ब्रिजहेड कार्बन का जो H है वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला H नेगेटिव बना के आपने रेजोनेंस में भेजने की कोशिश की तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ब्रिजहेड पे sp2 कभी नहीं हो सकता, ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 कभी नहीं हो सकता। ये हमने GOC में पढ़ा था, इसे कहते हैं ब्रेट्स रूल, BREDTS, ब्रेट्स रूल कहते हैं इसे, कि किसी भी ब्रिजहेड कार्बन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अभी, है ना, ये ऊपर की ओर ऐसा ब्रिज बनके इस तरफ से ऐसे ऐसे जा रहा होगा। तो अगर आप इस पर नेगेटिव करके रेजोनेंस कराने की कोशिश करोगे तो वो प्लेनर होने की कोशिश करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब sp2, और sp2 मतलब वो प्लेनर होना चाहेगा, तो रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगे बहुत ज्यादा इसी प्लेन के अंदर। तो इस वजह से ये जो अल्फा कार्बन है, अगर ये ब्रिजहेड कार्बन है तो वो भी टॉटोमेरिज्म में नहीं जाता। तो मुझे अभी तक दो बातें पता चल गई हैं, एक तो ब्रिजहेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाता, और जो विनाइलिक हुआ करता था, अगर हमारा अल्फा कार्बन विनाइलिक है तो वो भी टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो इस डबल बॉन्ड O के लिए, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये तो ब्रिजहेड है, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो जा ही सकता है, खुशी खुशी जाएगा। यानी बी वाला केस ए से तो बेटर है। ठीक है, सी की बात कर लेते हैं। सी में भी मेरे पास हालात है, एक तो ये अल्फा है
और एक ये अल्फा है। ऑब्वियसली बात है, एक तो ब्रिजेड है वो तो बर्बाद है ना, उसको छोड़ ही दो। ये वाला अल्फा, क्या इसका एच एसिडिक है? अरे भाई बहुत जबरदस्त एसिडिक है। इसके एच के बगल में कौन लगा है? नाइट्रो लगा है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को बहुत जबरदस्त स्टेबिलाईज कर सकता है। यानी कि सबसे बढ़िया कौन सा एसिडिक एच लगा मेरे को? सबसे बढ़िया एसिडिक एच तो मेरे को यही लग रहा, सी, है ना। तो इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा जबरदस्त मुझे मिलेगा सी में, फॉलोड बाय बी एंड देन फॉलोड बाय ए। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। क्लियर है? टॉटोमेरिज्म का एक लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरियम एक्सचेंज। कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं इसी टॉपिक पे, जो हमसे बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटेरियम एक्सचेंजेस विल बी पॉसिबल और व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑफ द ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जैसे यहाँ पे अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात करूँ तो इस सी डबल बॉन्ड ओ के मुकाबले ये कार्बन तो टॉटोमेरिज्म में जा नहीं सकता, लेकिन ये वाला कार्बन टॉटोमेरिज्म में जाएगा। इसमें हमें बेसिकली करना क्या होता है बेटा, OD माइनस और D2O, हमारा सॉल्वेंट D2O दिया रहेगा और OD माइनस हमारा बेस दिया रहेगा। OD माइनस क्या करेगा? अल्फा कार्बन से H निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज ड्यूटेरियम प्लस को ले सकता है फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, जितने भी मेरे H होंगे, है ना, जितने भी मेरे H होंगे अल्फा H जहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, या इनफैक्ट वो नेगेटिव चार्ज मान लो रेजोनेंस करने जा रहा है, तो वो नेगेटिव चार्ज जहां जहां रेजोनेंस करता हुआ जिस जिस कार्बन पे जाएगा उसके सारे H रिप्लेस करके आपको D में कन्वर्ट कर देने हैं, दैट्स इट। क्योंकि वो सॉल्वेंट से D ले सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल सा इतना सा काम है, जहां पे भी आप नेगेटिव चार्ज बनाओगे और उसको मान लो रेजोनेंस कराते हुए पूरे कंपाउंड में कहीं कहीं ले जा रहे हो, तो उन सब जगह पे H हटा के बस क्या कर दो, D कर दो, दैट्स इट। जैसे मुझे पता है यहाँ पे इस कार्बन का तो जाना नहीं है, ठीक है, तो ये तो सारे H के H पड़े रहेंगे, लेकिन ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो जा सकते हैं, तो इसके H जाएंगे तो तीनों जा सकते हैं। तो मुझे क्या करना है इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिंपल सा C पे पहले तो इधर वालों पे तो तीनों CH3 लगा दिए मैंने, और यहाँ पे इन सारे H को रिप्लेस करके मैंने किससे एक्सचेंज कर दिया, D से। तो ये कहाँ कहाँ होगा, जहां जहां हम नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं या रेजोनेंस करके ले जाएंगे, जिस कार्बन पे यहाँ से नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करोगे तो किसी कार्बन पे नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, उसको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव चार्ज और कहीं और किसी कार्बन पे तो जा नहीं रहा, तो बस इसी कार्बन के सारे हाइड्रोजन हटा के मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इस वाले केस में देखो 1 2 3, यहाँ से तो ये वाला H तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाला H क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का ये जो कार्बन है वो विनाइलिक है और विनाइलिक का हाइड्रोजन जाता नहीं है, ठीक है। और नंबरिंग करता हूं मैं 4 5, इसका जो हाइड्रोजन है वो जाएगा, है ना। हमें पता है जब 3 विनाइलिक होता है तो 5 चेक करना चाहिए एक बार। यहाँ का नेगेटिव अगर इमेजिन करना, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो यहाँ का नेगेटिव एक बार यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव सिग्मा पाई फाइनली ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली मुझे 2 कार्बन पे नेगेटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पे और 3 पे। कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है 3 और 5 के जो हाइड्रोजन है उनको हटा के D लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा CD3, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर CD, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, दैट्स इट। इतना सा काम है, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अब तक हमारे कीटो फॉर्म दिए हुए थे, अब हमें दे दिया इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, OD माइनस कहाँ से H निकालेगा भाई, यहाँ से निकालेगा, ठीक है, यहाँ से H निकालेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये सॉल्वेंट से D ले सकता है, तो एक तो OD बन सकता है हमारा, ठीक है। वो नेगेटिव कहाँ कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पे जाएगा सब जगह H हटा के D कर दो। देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो किन किन जगह जा रहा है हमें दिख गया, 1 2 3 और 4, 4 पोजीशंस पे नेगेटिव जा सकता है, सब जगह H हटा के हमें क्या कर देना है, D कर देना है, ठीक है। जहां जहां H लगे हुए थे और जहां जहां से H हटा है उन सब जगहों पे एक तो यहाँ पे D आएगा, फिर एक यहाँ पे D आएगा और एक फाइनली यहाँ पे D आएगा। इस तरीके से आप ड्यूटेरियम एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एक लास्ट केस रह गया, ये भी देख लेते हैं, है ना। ये C डबल बॉन्ड O है, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन है वो सब रेजोनेंस में जाएंगे, टॉटोमेरिज्म करने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे H हटा के आपको क्या लगा देना है, D लगा देना है, तो ये बन जाएगा CD3, इसके साथ बन जाएगा CHO। That's how you can solve the questions on deuterium exchange, and that's all for tautomerism. Thank you.